हेलो दोस्तों, आज जो चांद आप देख रहे हैं अगर वह फट जाए तो सबसे पहले क्या होगा, क्या कोई कमेंट करके बता सकता है? सबसे पहले क्या होगा? जिसका जवाब सबसे बेहतर रहेगा तो उसे पिन कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर कोई और अच्छा जवाब देता है तो उसे पिन किया जाएगा। फर्स्टली तो हमें आसमान में एक विस्फोट दिखाई देगा। ये सूरज से भी ज़्यादा चमकदार होगा, शायद कुछ मिनटों के लिए। धमाके की आवाज़ नहीं सुनाई देगी क्योंकि आवाज़ को ट्रैवल करने के लिए हवा की ज़रूरत होती है और अंतरिक्ष में हवा नहीं होती। टाइड जो इतनी ऊपर उड़ेगी कि कई शहर इससे डूब जाएंगे, जिससे तटीय इलाकों में बाढ़ आ सकती है। रात का आकाश थोड़ा कम रोशन होगा क्योंकि चांद की रोशनी अब नहीं रहेगी। पृथ्वी के घूमने की गति थोड़ी धीमी हो सकती है, जिससे हमारे दिन थोड़े लंबे हो सकते हैं। पृथ्वी का मौसम थोड़ा बदल सकता है। ठीक है, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अब असली कहानी शुरू होती है। कल्पना करो, आसमान में अचानक से एक तेज़ रोशनी चमकती है, उतनी तेज़ कि रात भी दिन जैसी हो जाती है। फिर एक धमाका होता है, इतना ज़बरदस्त कि ज़मीन तक कांप उठती है। दूर दूर तक लोग सहम जाते हैं, ये क्या हो गया। कुछ देर बाद हमारी नज़रें आसमान की तरफ जाती हैं, पर रुको, वो गोल चमकता हुआ चांद कहाँ गया? उसकी जगह अब सिर्फ टूटे हुए बिखरे हुए टुकड़े नज़र आ रहे हैं, मानो किसी ने हमारे चांद को चूर चूर कर दिया हो। ये टुकड़े, ये अंतरिक्षीय मलबा तेजी से पृथ्वी की तरफ आ रहा है। कुछ छोटे छोटे टुकड़े तो वायुमंडल में घर्षण से जलकर राख हो जाएंगे, लेकिन कुछ बड़े टुकड़े धरती से टकरा सकते हैं एस्ट्रॉइड्स की तरह। भले ही वो इतने खतरनाक ना हो, पर फिर भी काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर असली मुसीबत ये नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है। इस अंतरिक्षीय मलबे की बौछार से हमारी वायुमंडल लगातार गर्म होती रहेगी। धीरे धीरे पूरी पृथ्वी एक भट्टी में तब्दील हो जाएगी। पेड़ पौधे जल उठेंगे, समुद्र उबलने लगेंगे और ज़िंदगी का नामो निशान मिट जाएगा। पर एस्ट्रोनॉट्स का क्या होगा? अगर हम अंतरिक्ष में जाकर रहने की सोच रहे थे तो भूल जाओ। ये चांद का मलबा तो दूर की बात है, धरती के आसपास के सैटेलाइट भी तबाह हो जाएंगे। ऐसे में अंतरिक्ष यान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मान लिया किसी तरह हम बच निकले या फिर धरती के अंदर किसी सुरक्षित जगह में छिपने में कामयाब हो गए, तब भी मुसीबतें कम नहीं होंगी। चांद न सिर्फ रात को रोशनी देता है, बल्कि वो पृथ्वी के घूमने की गति को भी संतुलित रखता है। चांद के बिना पृथ्वी बहुत तेज़ी से घूमने लगेगी। इससे हवाएं इतनी तेज़ चलेंगी कि पेड़ पौधे और जीव जंतु टिक नहीं पाएंगे। साथ ही समुद्र में टाइड्स भी खत्म हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी के झुकाव को बनाए रखती है। इस झुकाव की वजह से ही हमारे यहाँ अलग अलग मौसम आते हैं। पर चांद के ना होने से पृथ्वी का ये झुकाव बिगड़ सकता है। कुछ इलाके हमेशा सूरज की तरफ रहेंगे, वहाँ हमेशा गर्मी पड़ेगी। वहीं कुछ जगहों पर हमेशा अंधेरा छाया रहेगा। ध्रुवीय इलाकों की बर्फ तेज़ी से पिघलेगी, जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और कई तटीय इलाके डूब जाएंगे। तो कुल मिलाकर चांद के फटने से पृथ्वी एकदम उलटी हो जाएगी। चारों तरफ आग, छोटे दिन और तेज़ हवाएं। आसमान में तो सिर्फ चांद के टुकड़े ही नजर आएंगे जो कभी कभी पृथ्वी पर बरसेंगे। चंद्रमा फट गया और पृथ्वी पर तबाही की बातें हो रही हैं। पूरी तरफ आपको यही सुनाई देगा। हर न्यूज़ चैनल इस पर ही बात करेंगे। और सोचो, हमारे पॉलिटिशियंस लोग क्या कर रहे होंगे। दुनिया भर में हंगामा मचा होगा। हर देश यही सोचेगा कि पहले अपने लोगों को बचाना है। अमेरिका अपने स्पेस प्रोग्राम को तेज़ कर देगा। शायद वो चांद के टुकड़ों को नष्ट करने या उनकी दिशा बदलने की कोई जुगाड़ निकाल लेंगे। ये तो वही जानते हैं। पर यह तय है कि वो इस टेक्नोलॉजी को अपने पास ही रखेंगे, किसी और देश के साथ शेयर नहीं करेंगे। रूस भी पीछे नहीं रहेगा, वो भी अपने अंतरिक्ष रॉकेटों को दुरुस्त कर लेंगे। चीन तो इस मौके का फ़ायदा उठा सकता है। वो शायद ये कहे कि वो किसी भी देश की मदद के लिए तैयार है, मगर एक शर्त पर। वो बाकी देशों को अपनी टेक्नोलॉजी देगा, लेकिन बदले में कुछ चीज़ें मांगेगा। हो सकता है वो कोई खास टेरिटरी मांगे या फिर कोई महत्वपूर्ण रिसोर्सेज। भारत जैसे देशों का क्या होगा? हम अपना स्पेस प्रोग्राम अभी भी डेवलप कर रहे हैं। अगर चांद के टुकड़ों से बचने की कोई जुगाड़ निकालनी भी हो तो हमें दूसरे देशों की मदद लेनी पड़ेगी। ये मदद मिल भी सकती है और नहीं भी। अगर मदद नहीं मिली तो ये हमारे लिए बहुत बुरी खबर होगी। ज़्यादा टेक्नोलॉजी ना होने के कारण हम बड़े चांद के टुकड़ों से बच नहीं पाएंगे। साथ ही अगर समुद्र का जलस्तर बढ़ता है तो हमारे कई तटीय इलाके डूब सकते हैं। इस पूरे माहौल में एक और बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, लूटपाट, खाने की कमी, रहने की जगह की दिक्कत, हर तरफ डर का माहौल। ऐसे में कुछ लोग दूसरों का फ़ायदा उठा सकते हैं। वो ज़्यादा कॉस्ट पर ज़रूरी चीज़ें बेच सकते हैं या फिर लोगों को लूट सकते हैं। उस समय की कल्पना कर पाना भी काफ़ी खौफनाक रहेगा। सड़कें पर कोई भी नहीं होगा, सभी डरे रहेंगे क्योंकि कब कौन मारा जाए ये कोई नहीं जान पाएगा। ये सिचुएशन कोरोना आउटब्रेक से क्यों गुना भयानक रहेगा।
कुछ एक एक करके तबाह हो जाएगा और हो सकता है कि इसमें ह्यूमन सिविलाइजेशन कंप्लीटली खत्म हो जाए। इसलिए ये ज़रूरी है कि अभी से ही हम मिलजुल कर तैयारी करें। सरकारों को आपस में बात करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी शेयर करनी चाहिए। अगर वाकई में ऐसा कुछ होता है तो हमें मिलकर ही इस मुसीबत का सामना करना होगा। यह घटना अभी होने वाली नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा अभी भी बहुत लंबे समय तक टिका रहेगा। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में बताएगा। आप अपने जवाब ज़रूर दीजिएगा, इससे हम सब जान पाएंगे।